नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेडिंग स्पेस में। मेरा नाम है सूरज और अगर आप भी एक ट्रेडर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बेसिक जो बेस है पूरे ट्रेडिंग का वो समझाने वाले हैं। तो मोस्टली इसमें हम 6 टाइप के कैंडलस्टिक्स के बारे में बात करेंगे और कैंडलस्टिक्स होती क्या है, उसके पीछे क्या सी साइकोलॉजी होती है, कैसे कैसे ये काम करती है और कौन कौन से टाइम फ्रेम के कैंडलस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। तो हम डायरेक्टली स्क्रीन पर चलते हैं। तो एक कैंडलस्टिक फॉर्म होने में उसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है और ऑब्वियसली बहुत सारे ट्रेडर्स एक टाइम पर एक्टिव होते हैं। तो उनमें से जो मेजर ट्रेडर हैं, यानी जो बड़े ट्रेडर्स हैं जिनके पास ज़्यादा है या ज़्यादा क्वांटिटी में आप कह सकते हो, जो भी शेयर्स उठाते हैं या ट्रेड करते हैं, वो क्या सोच रहे हैं उस टाइम पर, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है आपको एक कैंडल की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम जो 6 मैंने पहले कैंडलें ली है, उन 6 कैंडलों में से सबसे पहले नंबर पर रखा है मारुबुजु। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है और सबसे डरावनी कैंडल भी है। अगर आपके अगेंस्ट ये ट्रेड आता है या आपके अगेंस्ट ये कैंडल आएगी तो आप डरोगे ज़रूर, इसीलिए इसको एक डेंजर कैंडल बोला जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे कैसे ये कैंडल फॉर्म होगी। सबसे पहले अगर जब कैंडल फॉर्म होती है तो रेड कैंडल फॉर्म होगी तो वो ऊपर स्टार्ट होगी, यहाँ पर ओपन होगा और यहां से नीचे होगा क्लोज। जब ऊपर से नीचे आती है कैंडल तो ये बनेगी रेड कैंडल। ठीक है, ऊपर ओपन हुआ, नीचे क्लोज हुआ। लेकिन यहां पर जो ये विक है तो इसमें कैसे हुआ होगा, यहां पर ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया और हल्का सा ऊपर आके क्लोज हो गया इस लेवल पर। इस तरह की ये कैंडल फॉर्म होती है। ठीक है, ये होगी बेयरिश मारुबुजु, यानी कि मार्केट में अभी सेलिंग प्रेशर है, लोग बेचना चाह रहे हैं और ये कैंडल बन रही है। लेकिन ये आप देख रहे होंगे ये 5 मिनट की कैंडल है। तो 5 मिनट में ये कैसी बनी है, 5 मिनट में लोगों का रिएक्शन कैसा था, वो ये कैंडल बता रही है। लेकिन ये इसके पीछे हर 1 मिनट में क्या हुआ होगा वो हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब ये कैंडल में इसकी एक इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि ये कैंडल आप ज़्यादा नोट करोगे कि ये टॉप में, अगर बॉटम से ऊपर आया है मार्केट तो टॉप में इस टाइप की कैंडल आपको नहीं दिखेगी। ये कैंडल टॉप पर नहीं बनती है, ये कैंडल बीच में आपको दिखेगी। जहां पर स्मार्ट मनी या बहुत ज़्यादा पैसा आता है वहां पर ये कैंडल आपको फॉर्म होती हुई दिख जाएगी। दूसरा हम देखते हैं बुलिश मारुबुजु, यानी कि जब बाइंग प्रेशर है, लोग खरीद रहे हैं ज़्यादा, तब इस टाइप की कैंडल दिखती है और ये नीचे से स्टार्ट होके ऊपर क्लोज होगी। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं कि जब एक बाइंग प्रेशर आता है या फिर ज़्यादा एसएल करता है, जहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स, जैसे जो भी रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो एक स्टॉप लॉस लगा कर रखते हैं। और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है, स्मार्ट मनी है, अच्छा दिमाग है एनालाइज करने के लिए, उनको पता रहता है कि यहाँ पर लोगों के ज़्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए हैं और वो वहीं पर से मार्केट बहुत ऊपर जाता है। एक तो वहाँ पर स्टॉप लॉस करता है और दूसरा वहाँ पर एक बाइंग आती है, जो स्मार्ट मनी आता है, इसलिए बड़ी बड़ी कैंडलें बन जाती हैं। तो ये है मारुबुजु कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, आपको बॉटम और टॉप में बनते हुए नहीं दिखेगी बल्कि बीच में बनते हुए दिखेगी। अब ये आपको एनालाइज करना है कि ये कहाँ कहाँ पर बन रही है। इस पर आप बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हो, इसलिए इसके बारे में थोड़ा स्टडी करो, बैक डेटा चेक करो कि कहाँ कहाँ पर मारुबुजु कैंडल बन रही है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि किस टाइप से एक मारुबुजु कैंडल फॉर्म होती है। ठीक है, ये कैसे फॉर्म हुई होगी इसको हम इस नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये देखोगे आप, जब एक मारुबुजु कैंडल फॉर्म हो रही है तो ये 5 मिनट की कैंडल है और ये सिंगल मिनट कैंडल है, 1-1 मिनट की कैंडलें हैं ये सारी। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे ये फॉर्म हो रही है। यहां पर स्टार्ट हुआ, हल्का सा ऊपर गया, फिर नीचे आया और यहां ऊपर पर क्लोज हो गया। पहले मिनट इसने ऐसे रिएक्ट किया, दूसरे मिनट ओपन हुआ, नीचे तक आया और फिर यहाँ ऊपर क्लोज हो गया। ये मतलब इस टाइप की कैंडलें बनती है किसी भी एक मारुबुजु के अंदर। अगर आप देखोगे तो इस टाइप की कैंडलें बनी होगी, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बनेंगी, लेकिन इस तरह के अलग अलग कैंडलें बनेंगी, आपको दिखेंगी। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर देखोगे तो इस कैंडल को हैमर कैंडल बोलते हैं। बहुत सारे लोग इस पर ट्रेड भी लेते हैं, लेकिन ये अभी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये ना मिड में बन रहा है और तीसरे मिनट पर बन रहा है। अभी भी इस कैंडल को क्लोज होने में, अगर एक 5 मिनट की कैंडल बन रही है तो पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, चौथा और पांचवा मिनट अभी भी बचा हुआ है। तो ये कैसे रिएक्ट करेगा वो आपको देखना होगा। इसलिए ऐसे कैंडल पर
एकदम से ट्रेड नहीं लेना है, आपको देखना है या तो बहुत लंबी रैली ऊपर से नीचे तक आ रही है तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, लेकिन कब, जब ये 5 मिनट में क्लोज हो रहा हो, न कि तीसरे मिनट में या दूसरे मिनट में। ठीक है, तो ये हो गया एक फॉर्मेशन। और जब ये यहाँ तक आया होगा, जब तीसरे मिनट में, फिर चौथे मिनट में यहाँ ऊपर से नीचे आया और पाँचवें मिनट में यहाँ नीचे क्लोज कर गया, तब जाकर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक इसने बॉडी बनाई 5वें मिनट में और ये विक इसका रह गया। इस तरह से कुछ 5 मिनट के कैंडल को आप अगर अंदर से देखोगे ना तो कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। एक 5 मिनट के कैंडल में ऐसे फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही सिमिलरली बाइंग में होगी। अगर एक मारोबूजो है तो नीचे से स्टार्ट होगा और ऊपर एंड होगा, लेकिन अगर बीच में कहीं पर आपको हैमर दिख रही है बीच के ही कैंडलों में, इसलिए मिनट मिनट में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको कि किस मिनट की कैंडल पर आप रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है वो एक तो 15 मिनट की कैंडल होती है और दूसरी 5 मिनट की कैंडल। इन दो ही कैंडलों पर ज़्यादातर लोग ट्रेड लेते हैं और छोटे रिटेलर 3 मिनट या 1 मिनट पर कैंडल पर अपना ट्रेड बनाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। 1 मिनट में एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर किसी एक अच्छे लेवल पर सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसके लिए बहुत डिटेल में मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो पहले हम इस कैंडल को समझ लेते हैं। आई होप कि आपको मारुबुजो कैंडल कंफर्म हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये है अब हैमर। ठीक है, अब हैमर आपको दिख रहा होगा, ये हथौड़े की तरह है, हथौड़े की तरह आपको दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर की साइकोलॉजी पता क्या है कि यहां से मार्केट शुरू होता है, ठीक है, और यहां से यहां तक पहुंचा और क्लोज यहां ऊपर जाने के बाद यहां पे तक क्लोज हो गया, या हो सकता है यहां से गया ऊपर गया नीचे आया और फिर यहां पे क्लोज हो गया। 2 सिनेरियो हो सकते हैं इस तरह के कैंडल को फॉर्मेशन होने में। अब जब आप इसमें देख रहे होंगे कि यहां पर कौन जीता है, आपको समझ आ रहा होगा। अभी 2 टाइप के तो मार्केट में होते हैं लोग, एक बियर्स और बुल्स। बुल्स वो है जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं और बियर्स नीचे लेके आते हैं। आई होप इतना तो आपको क्लियर होगा। अब जब बियर्स ने इसमें ताकत लगाई, यहाँ से मार्केट नीचे आया और फिर बुल्स इसको ऊपर लेके गए, यानी कि बुल्स में इतना दम अभी भी है। ये बुल्स जीते हैं। ये वाला जो ये आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, ये विक है, इसमें बुल्स का बड़ा हाथ है इसको ऊपर ले जाने में। तो यहाँ पर एक बार को बियर्स को थोड़ा डर लगेगा कि शायद अभी ट्रेडर्स एक्टिव हो गए हैं, तो यहाँ से एक ऊपर की मूव दिख सकती है। लेकिन इसका काम कहाँ पर आएगा, आपको ये कैंडल एकदम बॉटम पर या तो एक लंबी रैली नीचे तक आई है, उसके बाद कुछ इस टाइप का हैमर बना है, या तो ये और या फिर इस टाइप का ग्रीन हैमर। ये दोनों सिमिलर ही हैं, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा कलर का, लेकिन कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, इसके बाद की कैंडल क्या बनेगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, और किस पोजीशन पर ये कैंडल बन रही है। अगर ये कैंडल है दोनों ऊपर से नीचे आया, सपोज मार्केट यहाँ आया और यहाँ पर एक डिमांड जोन था, ठीक है, यहाँ पर एक डिमांड जोन है, और इस तरह की अगर आपको कैंडल दिखती है, चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड हो, तो आप उस पर ट्रेड बनाओगे ऊपर के लिए, जो कि रिवर्सल होती है। अब इस कैंडल की फॉर्मेशन हम देखते हैं कि इस कैंडल की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। तो सिंपल से इसकी जो साइकोलॉजी है, यहाँ से ये कैंडल शुरू हुई होगी, फिर नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई और यहाँ पे क्लोज हो गया, फिर इसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर क्लोज हो गया। तो इसके अंदर भी ग्रीन और रेड कैंडल का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। तो जो लास्ट वाली कैंडल है ये यहाँ से ऊपर इस लेवल पर क्लोज हो रखी है, आप क्लियरली देखोगे तो यहाँ से मार्केट फर्स्ट कैंडल शुरू हुई और क्लोज यहाँ पर हुई। तो जो ये बॉडी है यही गैप है, बस इसी में अभी सेलर्स जीते हैं, लेकिन बायर्स ने इतनी बड़ी कोशिश की है, तो यहाँ पर एक साइन होता है कि ये ऊपर जा सकता है। सिमिलरली आप इसको बुलिश हैमर बोल सकते हो, और ये भी एक तरह का बुलिश हैमर ही है। आपको दिखेगा कि इस टाइप का हैमर बहुत काम करता है, लेकिन इसके बाद की कैंडल कैसी बन रही है और ये किस लेवल पर बन रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मैटर भी करता है। अब नेक्स्ट कैंडल, ये तो दूसरी कैंडल हो गई, पहला हमने मारुबुजो पढ़ा, दूसरा हमने हैमर पढ़ा। अब तीसरा देखते हैं, ये है इन्वर्टेड हैमर। सेम हैमर की तरह है, या इसको कोई ग्रेवस्टोन डोजी बोलता है, या कोई इन्वर्टेड हैमर बनता है जिसमें ऊपर की साइड विक बड़ी हो। आपने हैमर में देखा होगा कि जब एक हथौड़ा होता है उसमें नीचे से लंबा हथौड़ा हत्था होता है और ऊपर से छोटा सा एक हथौड़ा लगा होता है, उसी तरह एक बॉडी होती है।
अब उसी तरह आप देखोगे कि इसमें भी एक ऊपर से नीचे तक ये उल्टा हैमर है, यानी आप इसको डायरेक्टली उल्टा बोल सकते हो, या उल्टा हैमर या इन्वर्टेड होता है जो भी उल्टा, ये इन्वर्टेड हैमर है। इसकी भी साइकोलॉजी सेम है। ये एक तरह का रिवर्सल कैंडल है। अगर आप देखोगे कि मार्केट नीचे से ऊपर गया और इस तरह का एक कैंडल ऊपर एक सप्लाई जोन पर या रेजिस्टेंस जोन पर बना रहा है, तो वहाँ से चांसेस होते हैं कि मार्केट नीचे आए। लेकिन 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल ही इस तरह की होगी तो वो ज़्यादा काम करता है। आप उस पर एक बैक टेस्ट करके देख लेना कि कौन सी जगह पर, कौन सी पोजीशन पर ये इंपॉर्टेंट है और कहाँ पर काम कर रहा है। अगर आप सिर्फ इन्हीं कैंडलों पर रिसर्च करते हो और अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हो जिसमें कि आपको सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल का पता हो कि कहाँ पर इस तरह की कैंडलें फॉर्म हो रही हैं, तो आई गारंटी यू कि आप लॉस में नहीं रहोगे कभी भी। क्योंकि इस तरह की कैंडलें बार बार प्रॉफिट देती है जिसमें आपको छोटा सा स्टॉप लॉस देना होता है। इसमें 10-15 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन उसके बाद रैली बड़ी मिलती है। तो आपको एक सक्सेस रेशियो, जिसका सक्सेस रेट 70-80% हो या 60% भी हो, तो उसमें आपको इसी पर कैंडल लेनी है। तो इस पर बैक टेस्ट करके जरूर देखना है एक बार कि 5 मिनट की कैंडल किस लेवल पर ज़्यादा पास हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडल पर। ये होगी तीसरी कैंडल जिसको इन्वर्टेड हैमर कह रहे हैं। अब ये है डोजी। डोजी कैंडल, यानी इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट यहाँ से शुरू होता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है और फिर उसी के आसपास क्लोज हो जाता है। यानी बायर्स में भी दम है और सेलर्स में भी अभी दम है, दोनों अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं। अब ये कहाँ पर बन रहा है? अगर एक ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है और वहाँ पर एक डोजी कैंडल अगर आपको दिख जाए इस तरह की, तो चांसेस होते हैं कि वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने बायर्स ने बाई किया है, रैंडम बायर्स ने, या किसी ने प्रॉफिट बुक की है, तो इसके बाद चांसेस होता है कि मार्केट नीचे जाए। ये है ट्रेंडी डोजी। ठीक है, तो ट्रेंडी डोजी हमेशा आपके फेवर में चलता है। यहाँ पर एक चांसेस होते हैं कि आप नीचे के लिए एक ट्रेड बना लो, एक ट्रेंडी डोजी, या फिर ऊपर के लिए जा रहा है और वहाँ पर इसने इस टाइप का डोजी बना लिया है, तो चांसेस बहुत होते हैं कि ऊपर मार्केट चले जाए। लेकिन ये एक कंसोलिडेशन फेज में भी आपको दिख जाएगा। कंसोलिडेशन फेज बोले तो जब एक रेंज में मार्केट होता है तो उसमें आपको ज़्यादातर डोजी दिखेंगे और बड़े टाइम फ्रेम पर भी आपको ज़्यादा डोजी दिखेंगे। तो ये डिसाइडर कैंडल नहीं होता है कि कहाँ जाएगा मार्केट। अगर मार्केट नीचे आ रहा है या किसी डायरेक्शन में है, किसी ट्रेंड में है, तो वहाँ से ये अपनी डायरेक्शन बता सकता है कि मुझे इस तरफ जाना है। अगर रेड कैंडल बन रही है, रेड डोजी बन रही है और मार्केट नीचे आ रहा है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि मार्केट नीचे ही जाएगा। आप इस पर भी बैक टेस्ट करके देख लेना। अब दूसरा है जो कैंडल ऊपर के लिए बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है, तो वो भी ये बताएगी आपको कि ये ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये एक कंसोलिडेशन फेज में है तो इस पर हाथ नहीं लगाना है, आपको यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। पहले एक ब्रेकआउट होने देना है और उस ब्रेकआउट के बाद की कैंडल, उस ब्रेकआउट पर कभी भी कैंडल पर ट्रेड मत लेना, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि ये आपको बेवकूफ़ बना जाए। ठीक है, बहुत टाइम ऐसा होता है। अब आपको वहाँ पर OI वगैरह भी चेक करना है कि OI क्या है, उसके बाद इसमें ट्रेड लेना है। अगर आप इसे एक कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड लेना चाहते हो नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट पर, यानी कि अगर बहुत सारी छोटी छोटी कैंडलें बनी डोजी टाइप की और एक तरफ ब्रेकआउट हुआ, तो आपको उस टाइम पर ऑप्शन चेन देखना है कि ऑप्शन चेन में किस तरह की हरकतें हो रही है, कहाँ पर सपोर्ट था, ये कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। इस टाइम पर आपके लिए काम आएगा ऑप्शन चेन। अगर आपको ऑप्शन चेन समझ नहीं आता है तो हम एक वीडियो लेकर आएंगे, उसके लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके हमें बता दो कि कंटेंट कैसा लग रहा है, क्या इंप्रूवमेंट और आप चाहते हो और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो। तो ये हो गया चौथा कैंडल जो है डोजी। अब हम पांचवें कैंडल पर चलते हैं। पांचवा कैंडल है इनसाइड या बुलिश हरामी। आप हरामी वर्ड सुन के थोड़ा कंफ्यूज मत होना, इसे कहते हैं या तो इनसाइड कैंडल या कहोगे आप इसे बुलिश हरामी। अब बुलिश हरामी क्या है? इनसाइड कैंडल देखो क्या है, इस कैंडल के अंदर ये कैंडल बनी हुई है। ठीक है, तो ये एक चांसेस है अगर मार्केट ऊपर से नीचे आया और यहां पर इस तरह की आपको एक कैंडल दिख जाती है जहां पर कि रेड कैंडल बड़ी है या उसके पास वीक भी है और ग्रीन कैंडल छोटी है। ठीक है, तो यहां पर अगर इस तरह की कैंडल बन रही है और ये अपने सपोर्ट जोन पर, फिर मैंने कहा ना ये इंपॉर्टेंट होता है कि किस जोन पर बन रही है, डिमांड जोन पर है या सप्लाई जोन पर है। अगर सप्लाई जोन पर इस तरह की कैंडल बने तो चांसेस है कि मार्केट नीचे आएगा।
आपको ये बहुत ज़रूरी है, डिमांड और सप्लाई जोन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कैंडल को पढ़ने के लिए। कैंडल आपको तो बता देगा कि किस टाइप की चल रही है, मार्केट में क्या मूड माहौल है, लोग ट्रेडर क्या कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी कैंडल के पीछे बहुत सारे ट्रेडर्स का हाथ होता है। अगर बहुत सारे ट्रेडर ट्रेड नहीं करेंगे तो फ्लैट एक जगह पर ही डोजी टाइप की बनी रहेगी, कहीं भी मार्केट मूव नहीं करेगा। तो उसके पीछे बहुत सारे लोग ट्रेड लेते हैं, तब जाकर एक कैंडल फॉर्म होती है। लेकिन कहाँ पर किस टाइप की कैंडल बन रही है वो इम्पोर्टेंट है। अब अगर इस टाइप की कैंडल बन रही है एक के अंदर दूसरा, तो जिस तरफ ब्रेकआउट आता है उस तरफ चांसेस होते हैं कि मार्केट जाएगा। अगर ऊपर की साइड नेक्स्ट इसके बाद की कैंडल ऊपर की साइड बन रही है तो चांसेस है ऊपर जाएगा, और अगर नीचे के लिए बन रही है तो चांसेस है नीचे जाएगा। लेकिन आप एक गलती मत करना, इस कैंडल को इंट्राडे में या छोटे टाइम फ्रेम पर देखने की कोशिश मत करना, ये बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं इसको, ठीक है। मतलब मेजरली अगर मैं कहूँ तो इसे डे टाइम फ्रेम पर देखना, आप डे 1 डे का टाइम फ्रेम लगाना और उसके बाद देखना कि नेक्स्ट डे के लिए अगर इस टाइप की कोई कैंडल बनी है, सपोज कल की कैंडल बड़ी है और आज की कैंडल छोटी है, नेक्स्ट डे मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और इस लेवल पर सपोर्ट लेता है तो ऊपर जा सकता है। ये इस तरह के डे लेवल बड़े टाइम फ्रेम पर आप इसको चेक करना है। इनसाइड कैंडल छोटे टाइम फ्रेम पर बहुत कम काम करता है, मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा देखा हुआ है। अगर आप ऊपर के लिए ट्रेड करोगे इसी कैंडल में, अगर सपोज ये आप 5 मिनट की कैंडल है और 5 मिनट की कैंडल पर आप ऊपर के लिए ट्रेड करोगे इस पर, तो ये फेक हो सकता है। ये बहुत बार आपको फेक कर जाएगा, नीचे आने के बाद फिर ऊपर चल जाएगा या ऊपर आने के बाद नीचे आ जाएगा। तो इस तरह का इसे आप बड़े टाइम फ्रेम के लिए देखना। ये है बुलिश हरामी और ये है बेयरिश हरामी, ठीक है। जैसे कि मार्केट नीचे से ऊपर आए, इस टाइप की कैंडल बनी तो यहाँ पे चांसेस होते हैं ऊपर जाएगा, और ऊपर से नीचे आया तो मार्केट, अगर नीचे से ऊपर आया तो मार्केट नीचे आने के चांसेस होते हैं। तो मैंने पहले ही आपको एक हिदायत दे दी है इस बारे में कि आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पर यूज़ करना, बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर यूज़ मत करना। अब आप कह रहे होंगे कि यार कैंडलें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, लेकिन आपने तो सिर्फ 6 ही बताए। तो उसकी साइकोलॉजी या उसके पीछे का पैटर्न मैंने आपको पहले समझा दिया है। जो फर्स्ट समझाया मैंने आपको कि कैंडल सिंपल इतने ही टाइप की हैं, जो 6-7 टाइप की कैंडलें हैं यही फॉर्म होती हैं, लेकिन अलग अलग टाइम फ्रेम पर वो आपको अलग अलग टाइप की दिखेंगी और यही होती हैं। इस लोगों ने बहुत सारे कैंडल चार्ट बना के रखे हैं, ये हो जाएगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा, लेकिन अलग टाइम फ्रेम पर देखो उसको तो वो आपको कुछ और ही दिख रहा होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सिंपल से यही टाइम फ्रेम के 5 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखना है कि किस तरह की कैंडलें फॉर्म हो रही है और उसके बाद किस जोन पर हो रही है, फिर आपको ट्रेड बनाना है, अपना ट्रेड पोजिशन बनाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम 6वें और बहुत इम्पॉर्टेंट, जो 6वां कैंडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6वें नंबर का कैंडल। तो ये है बुलिश इनगल्फिंग और ये है बेयरिश इनगल्फिंग। अब बेयरिश इनगल्फिंग, इनगल्फिंग मतलब इनगल्फ मतलब निगल जाना, ठीक है। अब किसने निकला? बेयर्स ने निकला। किसको निकला? ग्रीन वाले कैंडल बुल को निकल दिया। अब बुल को निकला तो क्या होगा? छोटी कैंडल यहाँ पे सपोज मान के चलते हैं इस छोटी कैंडल पर 1 लाख रुपए आए, ठीक है। मार्केट में 1 लाख रुपए लगे इस कैंडल को बनने में, 2 लाख रुपए लगे हैं इस कैंडल को बनने में। अब क्या ये लोग कोशिश करेंगे, जो ग्रीन वाले लोग हैं, जो लोग खरीद रहे हैं, वो क्या कोशिश करेंगे इसके बाद कि यार इसको हम ऊपर लेके जाएंगे? नहीं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी। अगर आती है तो ये कैंडल फिर इतनी जल्दी ये लोग भी हार नहीं मानेंगे, और नेक्स्ट कैंडल अगर छोटी बनेगी तो फिर मार्केट ऊपर या नीचे डिसाइड करेगा। लेकिन इतनी बड़ी कैंडल के बाद, इस कैंडल के बनने के बाद, पहले ग्रीन बनी फिर उसके बाद इतनी बड़ी कैंडल बनती है, तो उसके बाद चांसेस बहुत कम होते हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाया जाए जब तक कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड ना हो, ठीक है। अगर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, स्ट्रांगली मार्केट ऊपर जा रहा है और उसके बाद इस टाइप की आपको एक कैंडल दिख जाती है, तो वो एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और अब छोटा मोटा जो सेलर्स आते हैं किसी भी जोन पर कहीं पे भी आ जाते हैं, उनकी एक कैंडल दिख सकती है, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर के लिए कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन अगर ये कैंडल किसी एक छोटे से ऊपर जाने के बाद एक जोन पर जहाँ पर कि पहले से भी सप्लाई आई है, जहाँ पर पहले से भी सप्लाई आई, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसी कैंडल आपको बहुत टाइम दिख जाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम पर भी और बड़े टाइम फ्रेम पर भी बनते हुए, और ये ज़्यादातर बहुत अच्छे आपको नीचे के लिए एक रैली दे देते हैं। इसका हाई लगा के आपको ऐसा लगा कि इसमें आप ट्रेड कर सकते हो।
और नेक्स्ट हो गया बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग का मतलब है बुल ने बियर्स को इनगल्फ कर लिया। इस कैंडल को, ये बुल की कैंडल है और ये बियर्स की कैंडल है, तो बुल की कैंडल ने बियर्स की कैंडल को निगल दिया है। ये सिंपल सा ये मेथड है। अब इसके पीछे क्या है, सपोज यहाँ पर बेचा, सेलर्स ने बेचा और नेक्स्ट टाइम यहाँ पर बड़ी बाइंग आ गई है। अगर ये सपोर्ट लेवल पर ये बाइंग आती है तो यहाँ से चांसेस होते हैं मार्केट ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर ये ऊपर वाले लेवल पर आती है तो भी एक अच्छा चांस है कि अब ब्रेकआउट आ सकता है। यानी कि अगर इतनी बड़ी कैंडल किसी रेजिस्टेंस लेवल पर बने तो चांसेस होते हैं कि ये ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये नीचे ही आएगा। अगर ऊपर बन गई तो नीचे आने के चांसेस कम हैं। यहाँ पर लोग और स्ट्रांग हो जाएंगे ऊपर जाने के लिए। तो जो नेक्स्ट वाली लास्ट वाली कैंडल है ये डिपेंड करती है कि कितनी बड़ी बनी है, कौन से मिनट की बनी है और डिमांड जोन पर बनी है या सप्लाई जोन पर बनी है। अगर डिमांड जोन पर बनी है तो चांसेस भी हैं ऊपर जाने के, और अगर सप्लाई जोन पर बनी है तो वहाँ से भी चांसेस होते हैं कि इस बार ब्रेकआउट आएगा। और ये लोग डरेंगे क्योंकि हर एक जगह पर कोई खरीदता है कोई बेचता है। अगर इस लेवल पर इस टाइप की कैंडल दिखे आपको नेक्स्ट टाइम, यहाँ पर इस टाइप की कैंडल दिखे तो चांसेस है कि इन लोगों के जिन्होंने यहाँ पर बेचा है इनका एसएल कटेगा। इनको इस कैंडल से तो डर लगेगा कि यार यहाँ से बाइंग आ गई है, अब ये मार्केट ऊपर हो सकता है, और फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो किसी भी ब्रेकआउट पर बड़ी कैंडल बने तो फिर सेलर्स डरते हैं। लेकिन बड़ी कैंडल प्रीमियम चार्ट पर भी बनना चाहिए। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो प्रीमियम चार्ट पर भी बनना चाहिए। वो खैर डीप की थ्योरी है, बात की थ्योरी है। मैं आपको अपने आगे वाली वीडियो में वो समझा दूंगा कि एक्चुअल ब्रेकआउट होता कैसे है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये सारी कैंडलें क्या हैं। अब मैं इसको एक बार समराइज कर लेता हूँ कि 6 टाइप की मेन कैंडलें हैं। पहला हो गया मारुबोजो, दूसरा हो गया डोजी, तीसरा हो गया हैमर, फिर इन्वर्टेड हैमर, इनगल्फिंग और इनसाइड कैंडल। ये सिर्फ 6 टाइप की कैंडल हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम पर भी कहीं मिलाकर यही कैंडलें बनती हैं। बहुत ज़्यादा कैंडलों के पीछे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप इन पर बैक टेस्ट कर लीजिए और सपोर्ट और डिमांड जोन को चेक कर लीजिए कि कहाँ पर ये कैंडलें बन रही हैं, कहाँ पर सक्सेस हो रही हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कवर करेंगे। अभी मैं एक 330 वाला जो फॉर्मूला है बहुत मार्केट में बहुत चला हुआ है, जिसके पीछे धूम मची हुई है। लोग कह रहे हैं हमने लाखों पैसा कमा लिया, कोई तो लाखों का बेच भी रहा उसे। तो उस पर मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ दोनों चार्ट पर, प्रीमियम पर भी और स्पॉट चार्ट पर भी। तो मैं उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा तब तक आपको वो पहुँच जाएगा, उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेडिंग स्पेस।